अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। कहता है फाइंड इन विच द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स लाई। ठीक है ना, नीचे आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा 65 डिग्री, 135 डिग्री, -40 डिग्री एंड 210 डिग्री, -150 डिग्री। आपने अकेले अकेले का बताना है कि कहाँ कहाँ लाई करता है। हमारे पास लाइक दैट एक क्वाड्रेंट आपने सेट कर लेना है अपने पास। आपने देखना ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, 90 पे पहला क्वाड्रेंट ख़त्म हुआ, दूसरा 90 से स्टार्ट हुआ, 180 पे ख़त्म हुआ, 180 में फिर 90 ऐड किए, 270 डिग्री आ गए, 270 में आप 90 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ये क्वाड्रेंट उनके लिए लागू होगा जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी। जैसे आपके पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है 65 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आपको नज़र आ रहा है 65 डिग्री। ओके, तो 65 डिग्री आपको पता है यार 0 और 90 के दरमियान में कहीं होगा, तो मैं कह दूंगा कि ये वाला जो है ना हमारा 65 डिग्री वो यहीं कहीं पे लाई करता है। 65 डिग्री आपने ये बनाना नहीं है, आपने जस्ट उसको बताना है कि लिख दें यहाँ पे लाई इन फर्स्ट। ठीक है ना, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जी। ओके, बस आपने ये बताना है 65 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिंपल। अब आपको पता है ये 0 पॉजिटिव वैल्यू है और ये 0 90 के दरमियान में कहीं आएगी। सेकंड पार्ट इसका देखें, उसने कहा हुआ है आपको कि 135 डिग्री कहाँ पे लाई करता है। अब आप देखें 135, 90 और 180 के दरमियान में कोई वैल्यू होगी ना। 135, 180 और 90 के दरमियान में है, यानी कि यहीं कहीं पे लाई करता है ये। तो आप कहेंगे दिस इज़ लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, मेरा बेटा ये लिखने साथ बस सिंपल हल हो जाएगा। अब मैं पहले पॉजिटिव वाली करूँगा पहले हल, नेगेटिव वाली बाद में करूँगा। इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 है आपके पास, अगर आप देखें आपको नज़र आ जाएगा। मैं लिख रहा हूँ जी 210 डिग्री इन 210 डिग्री। अब आपको पता है जो 210 है ना वो लाई करता है इस क्वाड्रेंट के अंदर, यहाँ कहीं पे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 210 डिग्री। आपने ये बनाना नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने जस्ट लिखना है। आप लिखना है लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बताना भूल गया बच्चों, वो ये देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड हुआ और ये आपका थर्ड रहेगा हमेशा, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो, ये आपका फोर्थ रहेगा। क्वाड्रेंट चेंज नहीं करने आपने, हमेशा यहाँ पे फर्स्ट ही होगा, हमेशा यहाँ पे सेकंड ही होगा, यहाँ पे हमेशा थर्ड और यहाँ पे हमेशा फोर्थ, ये चेंज नहीं होते। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ था फॉर पॉजिटिव वैल्यू के लिए। अब मैं इसी का क्वेश्चन 1 का ना जो नेगेटिव वाला उसका पहले आपको बना के दिखाता हूँ। ये नेगेटिव के लिए आपने ऐसे लाइन लगा लेनी है, जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आपने कहना कि अब जब नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी तब ग्राफ कैसे बनाना। अब आपने शुरू नीचे से करना है 0, अब पॉजिटिव में ऊपर को जाते थे, अब नेगेटिव में नीचे को आना है। -90 से इधर -180, यहाँ पे -270 और यहाँ पे -360। अच्छा बच्चों एक और बात, अभी भी ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये अभी भी क्या है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये चीज़ नहीं करना आपने। हाँ जी, और एक बात और आपने याद रखनी है वो ये कि इनमें भी जो डिफरेंस है वो 90 डिग्रीज़ का, आप आसानी से बना सकते हैं, इतना मुश्किल तो है नहीं। अब इसका क्वेश्चन 1 का जो पार्ट है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन 1 का पार्ट है हमारे पास 3। ओके, इसमें आप देखिए लिखा हुआ है -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री आपने इधर स्टार्ट कर लेना है। आपको पता है जो -40 वो 0 और 90 के दरमियान में कहीं है ना, तो आपको पता है यार ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। आप हैं लाई इन फोर्थ ये वाला लिख लें, चाहे वो फोर दूसरा लिख लें। ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये लिख दें साथ, आपका आंसर आ जाएगा। अगला पार्ट इसका है वो पार्ट है हमारे पास 5, उसमें वो कहता है -150। अब आपको पता है ये 0 से लेके 90 में तो नहीं आता, ये 90 और 180 के दरमियान में है। ठीक है, तो आपको यार ये ना यहाँ कहीं लाइक कर रहा है इस क्वाड्रेंट के अंदर 150 नेगेटिव वाला। ठीक है, तो -150 तो आप कहोगे लाई इन
थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये आप कर देंगे। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। एक और बात, जितने भी नेगेटिव वाले होते हैं ना आपके पास ये वैल्यूज़, इसको हम क्लॉकवाइज भी लेते हैं। जैसे ना ये क्लॉक ये इस तरह ऊपर घूमता है ऐसे, यानी 0 से 90, 90 से 180, 270 और 360 पूरा ऐसे। और जबकि दूसरा है जो इसके ऑपोजिट है पॉजिटिव वाला, वो एंटी क्लॉकवाइज। इन इस केस में बस आपने ये कुछ ही करना था। इस तरीके ये क्वेश्चन 1 आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या करेंगे आप जी स्टूडेंट, आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट एंड सेकेंड्स, ठीक है जी। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास एक्सरसाइज 6.3 6.1 का 2। उसमें बच्चों आपको कहता है वो कि कन्वर्ट करें आपने डिग्री, मिनट एंड सेकंड के अंदर। आपके पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 123.456 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। मैं आपको बहुत ज़्यादा मेथड है इसके करने के, लेकिन जो मुझे आसान लगता है ना कि बच्चों को समझ आ जाता है आसानी से, मैं वही आपके साथ शेयर करूँगा। ओके बच्चों, चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट अपना कैलकुलेटर ले लें, अपने पास रखें कैलकुलेटर। अब आपको नज़र आ रहा है आपने इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि इसमें से डिग्री को अलहदा करना है, मिनट को अलहदा करना है और सेकंड किस तरीके से आपने अलहदा कर लेना है। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जो डेसिमल से पहली रकम है ये वाली जितनी भी होंगी उसको आप लिखेंगे ऐसे 123 डिग्री, प्लस लगाएंगे और ब्रैकेट लगा के लिखेंगे पॉइंट, क्योंकि डेसिमल है ना, 0.456 मल्टीप्लाई 60, 60 से ज़रा दे देंगे, देने के बाद एक लाइन लगा देंगे। अब अपना कैलकुलेटर ले लें, कोई भी ले लें, 0.456 मल्टीप्लाई 60। जब इसको आपने 60 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट तो क्या आंसर आया, 27.36। मैं यहाँ पे लिखूँगा इसको कुछ यूँ कि 123 डिग्री। तो जब आपने इसको हल किया तो क्या आंसर आया, 27.36 मिनट। ओके, ये आपने इसको हल करके मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर दिया मिनट के अंदर। अब आपने लिखना है जी 123 डिग्री, और ये डेसिमल से पहले है ना, तो इसको लिखें आगे 27 और एक लाइन यहाँ पे लगा दें। ओके, फिर आप लगाएं प्लस का साइन और यहाँ पे लिखें, कोई क्या लिखना है, लिखें 0.36 मल्टीप्लाई 60। अब 60 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप दो लाइन लगाएंगे। जब एक दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई किया तो एक लाइन, जब सेकंड स्टेप में आप जाते हैं तो दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो लाइनें आप लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको लिखेंगे क्या, आप कैलकुलेटर लें, आप लिखें 0.36 मल्टीप्लाई 60। जी बच्चों, आंसर आएगा आपके पास 21.6। 123 डिग्री, 27 मिनट और सॉरी 21 सेकेंड, ठीक है ना। तो आप इसको राउंड ऑफ करके यूँ भी लिख सकते हैं कि 123 डिग्री, 27 मिनट और 22 सेकंड। ये आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो मर्ज़ी आप इसका कोड कर दें। तो सेकंड पार्ट आपका यूँ हो जाएगा हर आसानी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट आप देखें, इसका सेकंड पार्ट में क्या कहता है, कहता है जी आपको क्वेश्चन देता हूँ मैं 58.7 जी बच्चों 7891 डिग्री। पहला स्टेप क्या करना है, मैंने क्या समझाया था, ये 58 है ना, डेसिमल से पहले उसके ऊपर डिग्री का साइन डालना है, फिर आप प्लस लिख के 0.789 मल्टीप्लाई ये 1 मल्टीप्लाई 60। जैसे 60 से मल्टीप्लाई करना ऊपर एक लाइन लगा देनी, डिग्री का साइन ही लगाएंगे। ओके बच्चों, अगर आप डिग्री का साइन लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत कंसीडर हो जाएगा। अब अपना कैलकुलेटर ले लें, लिखें 0.7891 मल्टीप्लाई 60। जी बच्चों, क्या आंसर आया आपके पास, आप लिखें 58 डिग्री। अब आपने क्या लिखना है, ऐसे लिखना है ना 47.346, ज़्यादा छोटा हो गया जी। अब आप इसको जो लिखेंगे 58 डिग्री। ओके बच्चों, 58 डिग्री 47 ये मिनट आ जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे और 0.346 मल्टीप्लाई फिर 60, ठीक है। अब यहाँ पे आप दो लाइनें लगा देंगे,
कैलकुलेटर से आप इसको हल कर लेंगे 47 मिनट। अब आप कैलकुलेटर लें, लिखें जी, क्या लिखना है आपने 0.346 मल्टीप्लाई 60, तो आंसर क्या है आपके पास 20। यस, आपके पास आंसर आया कुछ, मैं एक दफ़ा लिख लूँ फिर आप इसको राउंड ऑफ करके देख लीजिएगा, 20.76 सेकेंड। जी बच्चों, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने इसको कैसे लिखना है, अब आपने इसको लिखने के लिए छोटा सा काम करें, आप लिखें 58 डिग्री 47 मिनट और इसको राउंड ऑफ करके लिख दें 21 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, वो आपको कहता है क्वेश्चन नंबर 2, और ये इसका थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है उसने 90.5678 यस डिग्री। अब आप इसको लिखो 90 डिग्री प्लस 0.5678 डिग्री, मैं मल्टीप्लाई नहीं किया, नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे। डेसिमल यानी इशारिया 5678 मल्टीप्लाई 60 और एक लाइन लगाएंगे ऊपर, कैलकुलेटर पकड़ लें अपना, 0.5678 मल्टीप्लाई 60 जी, तो क्या आंसर आएगा 90 प्लस जी बच्चों 90 प्लस 34.068 मिनट। आप इसको यूँ लिखेंगे 90 डिग्री 34 मिनट प्लस 0.68, ठीक है 068। अब आ गया आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, पहले 60 से मल्टीप्लाई किया तो एक लाइन आ गई, अब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर दो लाइनें लगाएंगे। लिखें जी 0.068 मल्टीप्लाई 60 जी बच्चों, क्या आंसर आ गया आपके पास 90 डिग्री 34 मिनट प्लस 4.08 सेकेंड। आप इसको यूँ ही लिखें 90 डिग्री 34 मिनट, और राउंड ऑफ करने की वैसे ज़रूरत कोई नहीं है यहाँ पे आपको ना, हम जस्ट यूँ ही लिख दें कि ये मेरे पास 4 सेकेंड आ गया। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। वैसे इन क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका आपका कैलकुलेटर ही होता है। वो कैसे बच्चों, अगर तो ये पेपर में क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में तो ये सारे स्टेप्स इंक्लूड होंगे। अगर पेपर में जस्ट आपसे ये MCQs की फॉर्म में आया हुआ है और लिखा हुआ है कि जनाब आपने इसको कन्वर्ट करना है, डिग्री वाले को कन्वर्ट करना है मिनट और सेकंड में, तो इसका आसान हल मैं आपको सिखा देता हूँ। वो क्या है, वो ये है 90.5678। आप रकम लिखी, ये नज़र आ रहा है ना ये निशान कोमों का, इसको एक दफ़ा आपने प्रेस कर देना है, प्रेस करने के बाद साथ ही आपने इक्वल का बटन दबा देना है, तो आपके पास ही आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। देखिए मैच कर लें 90 डिग्री 34 मिनट और 4 सेकंड। मैंने राउंड ऑफ करके नहीं लिखा हुआ, उसने राउंड ऑफ करके नहीं लिखा हुआ, मैंने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी के साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, नहीं आ रहा तो आ जाता है अभी जी। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसके अपोजिट है, देखिए आपको नज़र आ लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज़। अब पहले क्वेश्चन में हमें वो डिग्री भी देता था, कहता था इसमें ना आपने मिनट और सेकंड अलग करने हैं। इन क्वेश्चन में थोड़ा सा काम उसने उल्ट ये किया, कहता अब आपको मैंने ये मिनट और सेकंड दे दिए बना के, मुझे सारे डिग्री में कन्वर्ट करें। ये काम भी आप कैलकुलेटर से बखूबी कर सकते हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आता है तो फिर कैलकुलेटर का आंसर वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें वो कहता है कि कन्वर्ट करना है आपने। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ 65 डिग्री 32 मिनट और 15 सेकेंड जी बच्चों। अब आपने क्या करना है, जी स्टूडेंट्स 65 डिग्री 32 मिनट एंड 15 सेकेंड, ठीक है। आपने इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि सारा ये है मिनट और सेकंड में है, आपने सारे को डेसिमल फॉर्म में ले आना है, या आप इसको यूँ कह लें कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ सबको डिग्री में कन्वर्ट कर दें।
ये बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के ऑपोजिट है बच्चों। वहाँ पे आपको याद था कि जब आपने मिनट में कन्वर्ट करना होता था आप 60 से मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे ही है ना मेरा बेटा, मल्टीप्लाई करते थे। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बड़ा इजी है। देखें ये तो डिग्री में ना, इसको तो नहीं छेड़ना आपने, ये भाई साहब तो वैसे आएंगे। फिर आप लगाएंगे प्लस, ज़रूरी लगाना है। 32 एक लाइन है ना, तो एक दफ़ा 60, फिर प्लस लगा लेना है। 15 कितनी लाइनें ऊपर, 2 लाइनें, 2 दफ़ा 60। आप लगाने के बाद यहाँ पे डिग्री का साइन डाल देंगे। ओके बच्चों, अगला काम सारा कैलकुलेटर का है। आप अपना कैलकुलेटर उठाएं। जी बच्चों, कैलकुलेटर आपने ले लिया, आप लिखें 32 डिवाइडेड बाय 60 करने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा। ये बड़े 65 वैसे ही आ गया, सॉरी प्लस, और ये आ गया 0.53। जी इसको 4 डेसिमल के पास 4 इनसे पूरे करें। अब आगे हैं 15 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 60। जी बच्चों, क्या आंसर आया आपके पास, ये तो आ जाएगा इस फॉर्म में आ गया। आप यूँ लिखें 4.166 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ठीक हो गया। अब आपने सबको जमा कर देना है। आप लिखना है 65 प्लस, अपने कैलकुलेटर लिखें 65 प्लस 0.5333 प्लस 4.166 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना है जी, -3। ठीक है, और ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 65 डिग्री। आपके पास आंसर आ जाएगा 65, ये वाला 65 डिग्री इशारिया 53 और 75 कर दो। ये 4 के बाद 6 है ना, तो आप उसको राउंड ऑफ करके 5 करके और यहाँ पे डिग्री का साइन डाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हल हो जाएगा। एक मेथड और भी है इसको करने का हल, वो ज़रा शॉर्टकट हो जाएगा, वो बताता हूँ कैसे करना है। आप पहले क्वेश्चन लिखें यहाँ पे 42 डिग्री 18 मिनट, यस क्वेश्चन लिख लूँ साथ साथ, और 45 सेकेंड। 42 प्लस 18 कितनी लाइनें हैं, एक लाइन है तो एक दफ़ा 60, प्लस 45 के ऊपर 2 लाइनें हैं तो 2 दफ़ा 60, और ऊपर निशान आ जाएगा यहाँ पे डिग्री का। अगर ये साइन नहीं डालोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये डालना ज़रूरी है यहाँ पे। ओके बच्चों, अब आपने अपना कैलकुलेटर ले लेना, जिनके पास मेरे जैसा है तो उनके लिए तो बहुत ईजी। आप लिखें यहाँ पे, नज़र आ रहा है ना यहाँ पे जी, 42 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 60 जी, प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 60 60 जी बच्चों। तो अब आपने प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपके पास सीधा ही आंसर आ जाएगा। वो क्या आएगा, 42.315 डिग्री। तो ये 2 स्टेप में यूँ भी कर सकते हैं। इस स्टेप में मैंने पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर इनको जमा किया। आप डायरेक्ट ये काम लिखें और सीधा कैलकुलेटर पे इसको पेस्ट करें, आपको जवाब देगा इसका। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप आंसर इसका निकाल सकेंगे आसानी के साथ। इसका एक और पार्ट है, वो भी देखते हैं, बल्कि वो तो आपको खुद करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, 78 डिग्री 45 मिनट 36 डिग्री सेकेंड। जी बच्चों, साथ साथ मेरी बेटी की आवाज़ें भी सुनो। हाँ जी, क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। 78, ये डिग्री इसको नहीं छेड़ेंगे, आप इसको ऐसे रहने देंगे। 45 मिनट, ऊपर एक लाइन है ना, तो एक दफ़ा 60 प्लस 36, और नीचे आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है और इसका आंसर आप यहाँ पे खुद लिखेंगे और मुझे बताइए क्या आपका आंसर आया। स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास, सॉरी 3 था, ये मैंने 2 की हेडिंग डाली हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो इस तरीके से क्वेश्चन 3 ख़त्म हो जाएगा आपका आसानी के साथ। सेम जो काम हमने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ किया था, आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। आप ये लिखें, लिखने के बाद आप डिग्री का साइन दबाएं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, 78 डिग्री, ठीक है ना, इसको दबा के डिग्री, 45 फिर इसको दबाना है मिनट, 36 फिर इसको दबाना है, क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो क्या आंसर आ गया आपके पास, ये देखें आगे। ठीक है ना, अगर मैं इसको दबाऊँ तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, मुझे बता देगा कि किसके बराबर इसका आंसर 78.76
डिग्री के बराबर इसका आंसर है। तो बच्चों इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन कर लेने सारे। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 शो हो रहा होगा आपको। उसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। ठीक है बच्चों, ईजीएस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। देखें बच्चों 36 डिग्री दिया हुआ है, कहता है रेडियन में कन्वर्ट करो। इसमें आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या आपने 36 लिखा, रेडियन में कन्वर्ट करना है ना। जब आपने डिग्री को, मिनट को नहीं, डिग्री को कन्वर्ट करना हो रेडियन में, तो आपने जस्ट पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, साथ में RAD लाजमी लिखना है। ऊपर डिग्री का साइन नहीं बनाना। अक्सर बच्चे साइन बना के बैठ जाते हैं, यहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, क्वेश्चन ख़त्म। एग्जामिनर उधर ही क्रॉस कर देता है आपका क्वेश्चन, आंसर देखने जाते ही नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटर लें, लिखें 36 मल्टीप्लाई 1/180। अगर 1 नहीं लिखना तो आप इसकी जगह पे लिखें शिफ्ट दबा के पाई। ठीक है ना, शिफ्ट दबा के ये बटन ना, ये वाला जो ये वाला पाई का बटन जहाँ मैंने पेंसिल रखी हुई है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/5 पाई रेडियन। ठीक है बच्चों, आसान तरीन काम। इसका सेकंड पार्ट देखें, वो लिखा हुआ उसने जी, लिखा हुआ 22.5 डिग्री। वही काम करना है, 22.5 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। जब भी डिग्री को कन्वर्ट करना हो रेडियन में, तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर ले लें। अब मैं ना 36 को ख़त्म करके ना वहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं लिखता हूँ 22.5 आगे मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। जी क्या आंसर है बताएं जी, 1/8। 1/8 पाई, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और साथ में ये RAD लिखना कंपलसरी है। आप नहीं लिखेंगे आपको नंबर भी नहीं दिए जाएंगे। ओके बच्चों, इसका थर्ड पार्ट देखें। आपके पास 67.5 डिग्री, 67.5 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। मल्टीप्लाई करते साथ ही आपने RAD लगा देना है। अब आप इसका आंसर खुद करके मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर हमने इसका आंसर ये निकाला हुआ है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का एक लास्ट, यही 3 पार्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा जी। क्या कह रहा है क्वेश्चन 5? उल्ट कहता है जी आपके पास कन्वर्ट करें फॉलोइंग इनटू डिग्री। ये पाई ओवर 16 रेडियन, देखिए साथ इन्होंने लिखा हुआ रेडियन में है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। अच्छा बच्चों क्या करना है, आप इसको देखें। अगर पाई को आपने सॉरी रेडियन को डिग्री में लेके जाना है ना, तो आपने मल्टीप्लाई करना है। वहाँ पे मल्टीप्लाई किया था पाई और 180, यहाँ पे 180 ओवर पाई, उलट कर दिया ना सारा काम। ये देखें मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। 36 डिग्री में था, रेडियन में लेके आने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से ये रेडियन में था, इसको डिग्री में लेके आने के लिए 180 ऊपर आ गया और पाई के आगे नीचे आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, पाई पाई से कट गया। आगे कैलकुलेटर ले लें आप अपना, लिखें 180 डिवाइडेड बाय 16, तो डेसिमल में ले आएँ तो आंसर आ जाएगा 11.25 डिग्री। अब यहाँ पे डिग्री का साइन डालना कंपलसरी है। ये था इसका पार्ट 1। पार्ट 2 देखें इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। कलर चेंज कर लेते हैं भाई। 11 पाई ओवर 5 रेडियन। ठीक है, 11 पाई ओवर 5, इसको मल्टीप्लाई करना है, कन्वर्ट करना है डिग्री में। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 ओवर पाई के साथ, और साथ में डिग्री का साइन पाई पाई से कट गया। अब कैलकुलेटर ले लें, यहाँ पे लिखें कैलकुलेटर पे क्या, 11 ओवर 5 मल्टीप्लाई 180 180, तो क्या आंसर है बच्चों, 396 डिग्री। 396 डिग्री, ये आपके पास इसका आंसर कोड हो जाएगा। ओके बच्चों, पार्ट 3 इसका थर्ड पार्ट देखें आप।
जी थर्ड पार्ट में क्या कहता है, 7 पाई/6 रेडियन। जी बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे 7 पाई/6 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 ऊपर और पाई नीचे और साथ में डिग्री का साइन। इसको खुद हल करके यहाँ पे आप अपना आंसर खुद लिखें। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। इसी तरह आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ये जी आपका क्वेश्चन 5 गया जी। क्वेश्चन 6 क्या कहता है जी, क्वेश्चन 6 ईजीएस्ट, इससे भी आसान। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 आपके सामने, क्वेश्चन 6 लिखा आ रहा है फाइंड द आर्क लेंथ। ठीक है ना, आर्क क्या होती है पहले आप ये बताएं। आर्क वो हिस्सा होता है जो दो रेडियाई के दरमियान में आ जाती है, जिसमें सेक्टर कहते हैं। सेक्टर की जो एक बाउंड्री होती है उसमें मार्क, जैसे लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सर्कुलर, एक अब इतना सर्कुलर तो नहीं है, कोई बॉडी यहाँ ए पे थी, ए पोजीशन पे, वो मूव करके यहाँ पे चलेगी बी पोजीशन पर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो उसका रेडियस है और ये भी उसका रेडियस है। ठीक है बच्चों, अब वो किधर मूव कर गई है, वो यहाँ से यहाँ पे मूव करके गई है, तो इसको हम कहते हैं आर्क। ए से ये जो बी तक आपको नज़र आ रहा है ना फासला, इसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। अब क्वेश्चन में वो कहता है कि रेडियस, और अगर आपको मैं थीटा दे दूं तो बताओ ये लंबाई किसके बराबर होगी। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपको समझ आएगी इसकी सर क्या कह रहे थे। क्वेश्चन 6 देखें, आपके सामने नज़र आ रहा होगा, फाइंड द आर्क लेंथ, इस आर्क की लंबाई मालूम करें, एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ़। अब उसने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 देखते हैं। ठीक है, अच्छा सेक्टर के बारे में मैं बताना भूल गया, ये वाला खुला हिस्सा ये भी सेक्टर है और ये जो इसके अंदर बंद है ये भी सेक्टर है। तो इसको माइनर सेक्टर कहते हैं, इसको मेजर कहते हैं। ठीक है ना, वो एरिया जो दो रेडियाई के दरमियान हो सेक्टर कहलाता है। ये आप 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं डेफिनेशंस। ठीक है ना, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब उसने गिवन में हमें क्या दिया हुआ, उसने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 6 पार्ट 1 क्या दिया हुआ, कहता है जी बताएं अगर आर है 6 सेंटीमीटर, आपके सामने लिखा हुआ है ना आर इज़ 6 सेंटीमीटर, और थीटा है आपके पास पाई/3 रेडियन। अच्छा जो थीटा है ना, ये रेडियन में ही लेना है। अगर उसने डिग्री में दे दिया ना आपको, तो फिर आपने क्या करना है बच्चों, आपने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। चलिए हमारी खुशकिस्मती है कि इसने खुद ही इसमें दे दिया। मालूम क्या करना है, टू फाइंड, मालूम क्या करना है बच्चों, हाँ जी आपने मालूम क्या करना है, फाइंड एल, यानी कि आर्क मालूम करनी है। ओके, तो फार्मूला है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। आपके सामने फार्मूला लिखा मैंने, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। अब आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 मल्टीप्लाई, थीटा की वैल्यू कितनी है जी, पाई/3। कैलकुलेटर लें अपना, रखें जी यहाँ पे लिखें 6 मल्टीप्लाई शिफ्ट और ये वाला बटन दबाएं, मान लो ये कुछ और ही लिखा हो गया, 6 मल्टीप्लाई शिफ्ट, ये दबाया पाई/3। जी बच्चों क्या आंसर आया, डेसिमल में लेके आए 6.28। ठीक है हो गया, ये आपके पास क्या है इसकी लंबाई। देखिए बेटा रेडियस किस में दिया हुआ उसने आपको, सेंटीमीटर में, तो जो एल लेंथ है ना, आर्क लेंथ एल, ये भी फिर सेंटीमीटर में ही आप काउंट करेंगे। ओके, इसका इन्होंने लिखना लाजमी है, ये तो आपका आंसर नहीं माना जाएगा, करेक्ट है। इसका सेकंड पार्ट देखें, वो कहता है कि अगर मैं आपको दे दूं आर इज़ इक्वल, इसका सेकंड पार्ट 6 का कहता है कि देखिए आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है आर इज़ इक्वल टू 4.8 पाई, साथ में यूनिट क्या दिया हुआ उसने, सेंटीमीटर, और उसने कहा है कि जो थीटा है ना मेरे पास वो कितना है, वो है 5 पाई/6 रेडियन। जस्ट पुट द फार्मूला, आपका फार्मूला एल आपने फाइंड करना है, यानी कि आर्क लेंथ मालूम करनी है। एल इज़ इक्वल टू नज़र आ रहा है ना जी, आर थीटा। आर की वैल्यू यहाँ पे पेस्ट करें, आर की वैल्यू कितनी थी बच्चों, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे पेस्ट करें। जी बच्चों आर है आपके पास 4.8/पाई और ये है 5 पाई/6। ठीक है, ये पाई से कट गया तो पीछे 4.8 5/6 आ जाएगा। आप उसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है,
इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या है आपके पास, लिख लेते हैं जी 4.8 मल्टीप्लाई 5/6। जी बच्चों क्या आंसर है आपके पास इसका, 4 आंसर आ रहा है। मैं दोबारा देख लूँ सही लिखा है ना मैंने, 4.8 मल्टीप्लाई 5/6, ये आंसर। जी बेटा इसका आंसर क्या है आपके पास, 4 यूनिट। जो आर का यूनिट है वही इस भाई साहब का यूनिट है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में उसने 2 बातें कही थी। एक तो उसमें उसने कहा था कि आप तो लेंथ मालूम करें, जैसे पार्ट 1 की लेंथ मालूम की और पार्ट 2 की भी लेंथ मालूम की। साथ में वो ये भी कहता है कि जनाब इनका एरिया भी निकालें। एरिया के लिए हम इसको अलहदा से हल करेंगे, ठीक है। मैंने एक दफ़ा जगह पे हल नहीं किया, इसको आप अलहदा ही हल करेंगे। जस्ट पुट द फार्मूला ऑफ एरिया, सिंपल सा काम है, वैल्यूज आ जाएंगी। मैं ये काम आपके सामने इधर ही कर देना है, ठीक है। ये इसका एरिया का फार्मूला, सेक्टर का फार्मूला है 1/2r² थीटा, ठीक है ना। ये जो सेक्टर है ना, ये जो सेक्टर है जिसको मैंने ऐसे हाईलाइट किया है, ये माइनर सेक्टर, इसका एरिया निकालना है आपने। सिंपल 1/2 आर कितना था यहाँ पे 6 का स्क्वायर, और पाई कितना था बच्चों, पाई था सॉरी थीटा कितना था पाई/3। ओके 1/2 36 मल्टीप्लाई 36, 6 का स्केल ले लें 36/पाई/3। अब अपना कैलकुलेटर निकाल लें। आप वहाँ पे क्या लिखें, 1/2 सॉरी मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई शिफ्ट पाई/3, ठीक है। सीधा लिखना है तो आंसर डेसिमल में लिखें आप, आंसर आएगा आपके पास 18.84। अच्छा ये आपके पास क्या आ गया, उसका एरिया, एरिया इस पार्ट का एरिया निकाल लिया आपने इस तरीके से आपने, ठीक है। और जो एरिया का यूनिट है वो क्या होता है, वो सेंटीमीटर है, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो ये इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। मैंने पहले आपको दोनों क्वेश्चन नंबर 6 में इसकी भी लेंथ लेना सिखाई और इसकी भी लेंथ निकाली हमने, ठीक है। फिर बाद में हमने इसका एरिया इसी के साथ हल कर दिया, इसका एरिया मैं इसके साथ हल कर देता हूँ, ठीक है। अब एरिया का फार्मूला वही, एरिया इज इक्वल टू 1/2r² थीटा। 1/2 आर की वैल्यू कितनी है जी 4.8/पाई² मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी है 5π/6, ठीक है बच्चों। तो फिर आपने बिल्कुल नहीं घबराना, आपके पास कैलकुलेटर है तो आप आसानी से कर लेंगे। आप लिखेंगे 1/2, ठीक है। इसको फिर आप यहाँ पे ले आएँ, मल्टीप्लाई का साइन डालें, ब्रैकेट डालें और इसके अंदर फिर ब्रैकेट, ये है 4.8 डिवाइडेड बाय, शिफ्ट दबा के इसको पाई बंद करके इसका स्केल ले लें, मल्टीप्लाई फिर ये डालें ब्रैकेट और लिखें 5, शिफ्ट इसको दबाएं, पाई आ जाएगा, नीचे लेके जाएं 6 आ जाएगा, फिर इसको लेके जाएं ऊपर और बंद करें। तो आंसर कुछ यूँ आ गया आपके पास 3.05 एरिया, ठीक है बच्चों। सेंटीमीटर और एरिया को पता है हमेशा स्क्वायर में होता है। तो बच्चों इस तरीके से आपने क्वेश्चन 6 के दोनों पार्ट कर लेने हैं, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने शो हो रहा होगा। उसने लिखा इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज़ 60 डिग्री। सबसे पहले आप एक सर्कल बनाएं, मैं तो हाथ से बनाऊंगा, आपको पता है जैसा बना आपने बर्दाश्त करना है बच्चों। ये सर्कल बन गया, ठीक है। वो कहता है दरमियान में एक एंगल बनाए ना इसका 60 डिग्री का, ये 90 का ये होगा और ये यहाँ तक कर लेता हूँ ऐसे ना, ये वाला 60 डिग्री का थीटा आ गया हमारे पास, 60 डिग्री में है, रेडियन में नहीं दिया हुआ उसने, ठीक है ना, ये याद रखनी बात। और फिर वो कहता है जो ये रेडियस है ना, ये वाला जो फासला है वो 12 है, कितना 12 सेंटीमीटर, आपको नज़र आ रहा है ऊपर लिखा हुआ 12 सेंटीमीटर। कहना फाइंड द एरिया। अब आपने फिर एरिया मालूम करना है, ये वाला एरिया मालूम करें, एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया। आपने ये भी बताना है कि टोटल सर्कल में कितना परसेंटेज एरिया इस माइनर सेक्टर का है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है आपका, आइए स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में अभी नज़र आएगा आपको जी। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन क्या है आपके पास, दिया हुआ क्या है, गिवन उसने दिया हुआ है थीटा 60 डिग्री और दिया हुआ है आर वो है 12 सेंटीमीटर का। कन्वर्ट करो यार डिग्री को रेडियन में है, ठीक है। 60 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180
और साथ में RED लगा दिया, और थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, आपने कैलकुलेट कर लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा पाई/3 रेडियन। ठीक है बच्चों, फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया पे। सबसे पहले आप एरिया मालूम करें ना, इस सवाल में एरिया जो उसने पूछा हुआ है, एरिया का फार्मूला एरिया इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा। ओके बच्चों, 1/2 r² थीटा, आपने एरिया का फार्मूला लगा दिया जी। किधर गया मेरा मार्कर, ये 1/2 r कितना है बच्चों, 12 का स्क्वायर, और थीटा कितना आपने लिया था पाई/3, 1/2 144 पाई/3, ये आ गया आपका पास एरिया। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें अपने कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास आएगा आंसर कुछ यूँ आएगा 75.4, राउंड ऑफ कर लीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो मैं एरिया भी सेंटीमीटर में ले लूँगा। ये काम कर लिया मैंने। अब मैंने इस सर्कल का टोटल एरिया निकालना है। पूरे सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, बड़ा आसान फार्मूला आपने पढ़ा था, सर्कल का एरिया, हाँ जी मैं कुछ कर लिख दिया, लिखना है एरिया ऑफ सर्कल, जैसे वो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल निकालते थे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसी तरह एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई/r²। पाई वैसे आ गया, और आर की वैल्यू क्या निकाली थी आपने ऊपर, गिवन है बल्कि 12 का स्क्वायर, पाई, और ये 144, आप यूँ लिखें 144 पाई आ गया एरिया ऑफ सर्कल। बच्चों ये जो एरिया है ये सेक्टर का एरिया है, ये सेक्टर का एरिया है, और ये पूरे का पूरा आपके पास किसका एरिया है, सर्कल का। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि कितनी जगह सेक्टर ने घेरी हुई है और कितनी आपके कितने परसेंटेज जगह, ये वाली जो मैंने ये वाला हिस्सा बनाया ना, ये जो छोटा सा डायग्राम में नज़र आ रहा होगा छोटा सा पार्ट, ये इस टोटल एरिया में कितने परसेंट प्रेजेंट है। तो इसका फार्मूला आप लिखना है मैं ना ग्रीन से लिखता हूँ ना, परसेंटेज, हाँ जी, ऑफ एरिया, उसका फार्मूला जी बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ सर्कल, टोटल एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100, क्योंकि जब भी आपने परसेंटेज में लेके आना होता है आंसर, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है, वी हैव नो अदर चॉइस। जी बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकाला था 75.4, सर्कल का एरिया कितना निकाला 144 पाई, ये निकाला था आपने। ओके, अब आपने कैलकुलेटर की मदद से इसको हल कर लेना है, हल करके मुझे आपने बताना है कि सर इसका आंसर जो आया है हमारे पास वो ये गिवन है। ठीक है, आप इसका आंसर यहाँ पे मुझे लिख के बताइएगा, ठीक है, परसेंटेज में। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे बआसानी, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर लिखा हुआ है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर सबटेंडिंग एट द एंगल पाई/8 रेडियन। ठीक है ना, अब उसने आपको क्या दिया हुआ है, जस्ट एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब उसने कोई आपको यहाँ पे एरिया शेरिया नहीं दिया हुआ, जैसे उसने आपको एक एंगल बताया हुआ कि जनाब उसका जो एंगल है वो ये बन रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। गिवन हमें सिर्फ उसने थीटा दिया हुआ है, ठीक है जी बच्चों, गिवन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। चलें, थीटा उसने दिया हुआ है जस्ट पाई/8 का, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता था, याद हो आपको, मैं चलें बाद में बताता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें रेडियस भी चाहिए होता था, इस सवाल में उसने रेडियस नहीं दिया। अब सबसे पहले आप यहाँ पे ना एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ सेक्टर। जी बच्चों, क्या है एरिया का सेक्टर का फार्मूला बताएं जी, 1/2 r² थीटा, ऐसे ही है।
यही फार्मूला ना एरिया ऑफ सेक्टर को निकालने का। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ सर्कल निकालने का क्या फार्मूला है, तो आप कहेंगे सर अच्छा ये आ गया। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे लगा लेते हैं। अब मैं कहूँगा एरिया ऑफ सर्कल, CARCLE क्या है जी, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर आ गया। इतनी बात समझ लग गई आपको। फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में गया था ना परसेंटेज वाला, वही लगाना है। परसेंटेज लिख के ना मैं इसको शॉर्ट करूँगा, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100, साथ में परसेंटेज का साइन आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या था जी, 1/2 आर स्क्वायर डी बच्चों थीटा। एरिया ऑफ सर्कल क्या था, पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कट गया, ये मल्टीप्लाई 100% आपने साथ यूँ ही चलाना है। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या करना है आपने, 1/2 मल्टीप्लाई थीटा किसके बराबर था बच्चों, थीटा की वैल्यू पुट करो पाई/8। ठीक है, साथ में ये वाला पाई जो बच गया था वो नीचे वैसे ही रह गया। अब ऊपर वाला थोड़ा सा और मल्टीप्लाई 100, अब थोड़ा सा ना इसको नीचे ले आते हैं, ये 1 मल्टीप्लाई पाई, ये ऊपर वाला वैसे ही आ गया, और 2 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई पाई। जी बच्चों नज़र आ रहे हैं ना आपको जी। ओके, मल्टीप्लाई 100 क्या किया मैंने, पाई को 1 को ऊपर रहने दिया, ये दोनों डिनोमिनेटर थे, इसको उठा के इस पाई के साथ लिख दिया, ये वाला पाई इस पाई के साथ अल्लाह हाफिज़ हो गया। ठीक है, पीछे क्या बचा आपके पास, परसेंटेज 1/16 मल्टीप्लाई 100%। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.25 राउंड अबाउट इतना ही आंसर आता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपने इस क्वेश्चन को इसी मेथड से करना है। अगर आपको कोई शॉर्टकट मेथड से कराए तो वो बिल्कुल आपने उसको फॉलो अप नहीं करना। आप ऊपर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, फिर आप लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। बेशक उसने आपको रेडियस नहीं दिया, लेकिन आपने देखा वो आगे जाके कट ऑफ हो गया। आपने शॉर्टकट मेथड की तरफ नहीं जाना, आपने उस मेथड की तरफ जाना है जो ज़्यादा डिटेल्ड हो, जिसमें चीज़ें आपके सामने क्लियर हों। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आपको शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि आर्क ऑफ द सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर। आप एक सर्कल ड्रा करें, ये देखें सर्कल है, इसका आप रेडियस ले लें कितना 12, और ये भी ले लें 12। ठीक है ना, रेडियस ले लिया आपने। फिर वो कहता है कि इसका जो दरमियान एंगल है वो 150 डिग्री का बनता है। तो ये मैंने कम ही बनाया, लेकिन वो 150 को यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, अब आपने वो जो एक सेक्टर निकाला है ना यहाँ पे, उसको आपने कोन की तरह बेंड कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। इनके दरमियान जो एंगल है वो 150 डिग्री का है, ये भी 12 सेंटीमीटर का हो गया, ये भी 12 सेंटीमीटर का हो गया। ओके, मालूम क्या करना है, ये कहता है व्हाट इज़ द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ये आपने मालूम कर लेना है। स्लैंट है, ठीक है ना, छोटा सा काम है। स्लैंट हाइट मालूम करनी है और रेडियस ऑफ द बेस मालूम करना है आपने। आइए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन देखते हैं क्या है हमारे पास। गिवन में है आपके पास रेडियस, वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का, थीटा दिया हुआ है 150 डिग्री का। कन्वर्ट किया 150 को, मल्टीप्लाई किया पाई/180 के साथ, साथ में RAD। तो थीटा हमारे पास आ गया 5 तो आपने ये काम ना कैलकुलेटर पे करना है। ये वाला थीटा निकाल लिया, फिर आप यहाँ पे आर्क लेंथ निकालेंगे, ये वाली आर्क लेंथ, वो बराबर होती किसके जी, L=R थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। आर थीटा, आर की वैल्यू कितनी है 12 है, थीटा कितना है 5 पाई/6। 6 इधर गया तो ये 2 5 10 पाई आ गया आपके पास लेंथ। ये एल की वैल्यू आपके पास निकल आई। अच्छा, ये क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो इसके साथ यूनिट लाजमी लिखें, सेंटीमीटर लिख लिया जी आपने। नाउ अब जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फार्मूला, सरकम जी नज़र आ रहा है, सरकम
डिफरेंस ऑफ बेस, ये आपने याद रखना है, ऑफ बेस ऑफ द कोन, ऑफ द कोन है ना, ये कोन वो बराबर है आपके 2πr है। ये मैंने ना उस रेडियस से जो ऊपर गिवन था उसको डिफरेंट करने के लिए आर पर बार लगाया, ठीक है। अब ये जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन है ना, ये पता किसके बराबर होती है? बेसिकली बराबर होती है आर्क ऑफ द सेक्टर के, यानी कि लेंथ ऑफ सेक्टर, यानी कि ये जो पूरी चीज़ है ना ये वाली, इसको आप यूँ कह सकते हैं कि यार ये तो बराबर होती है लेंथ, आर्क लेंथ के बराबर हो गया, आर्क लेंथ के बराबर 2πr बार। अब आर्क लेंथ की वैल्यू अपने ऊपर निकाली, वो थी 10π, वो लिखें इक्वल 2πr बार, ये आपके पास आ गया जी बच्चों। अब आपने क्या करना है, आर बार मालूम करना है, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा 10π/2π। स्टूडेंट अब आप क्या करेंगे, इसको ये आर्स के इधर, ओ सॉरी बार, ठीक है, पाई से पाई गया, ये 2 5 10, तो ये 5 आ जाएगा आर बार। अच्छा आर बार क्या था? बेसिकली हमने कहा था रेडियस, ये मैं पहली तरह उल्टा कर दिया, रेडियस ऑफ क्या था, ये बेस, ठीक है बच्चों, ये किसके बराबर आया? 5 के, ठीक है ना, सेंटीमीटर, क्योंकि सारे ऊपर भी रेडियस सेंटीमीटर में था, यहाँ पे भी आपने इसको सेंटीमीटर में ही रखना है। तो जो इसके हमारे पास अदर नीड जो हमें चाहिए थी वो क्या थी हमारे पास, वो था जी स्लैंट हाइट, GIHT, वो बराबर कर देनी है आपने एल के, जो किसके बराबर था? एल की वैल्यू क्या निकाली थी आपने ऊपर जी बच्चों, आपने निकाली थी हाँ जी। अब आपने उसकी लेंथ ले लेनी है 12 ले लेनी है इसकी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो उसका रेडियस होगा वही उसकी स्लैंट हाइट के बराबर होगा। तो R इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये दो चीज़ें आपको पूछी थी उसने आपसे, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने इसको फाइंड आउट कर देना है। आज की वीडियो यहाँ तक की है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।